स्कूल में था तब मेरे दो दोस्त जो और जो मेरे जो क्लास के जो साथ में बैठते हैं, हमारी रो, वो लोग बोलते थे कि हम इस कॉलेज में जाएंगे, हम उस कॉलेज में जाएंगे, और फिर वो अपनी मनपसंद मतलब कॉलेज पहुंच भी गए। फिर जब कॉलेज एंड हो रहा था तब उन्होंने बोला कि हम एक अच्छी नौकरी ढूंढेंगे, एक अच्छी जॉब करेंगे। और कुछ लोग तो डरते थे कि क्या उनको अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और उनमें से कुछ लोग थे जो बिजनेस करना चाहते थे। वो हमें अपना प्लान बताते थे कि हम ऐसा करने वाले, हम वैसा करने वाले, वो लोग हमें बिजनेस प्लान बताते थे। पर आज एग्जैक्टली मैं उन सबको वही देख पा रहा हूँ जहाँ पे वो लोग बता रहे हो, जहाँ पे वो लोग मतलब सोच रहे थे, जो उन्होंने हमको बताया। कोई जॉब में स्ट्रगल कर रहा है पैसों को लेके, तो कोई बिजनेसमैन एक अच्छा अपना बिजनेस मतलब एम्पायर बिल्ड करके बैठा है, कोई अच्छा लाखों रुपए कमा रहा है। देखिए, मैंने जब आपको बताया, इसका मतलब है कि जो हम एग्जैक्टली जो हम सोचते हैं हम बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं, हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। अब किसी ने सोचा कि मैं जॉब करूं तो वो जॉब में है, और किसी ने सोचा मैं बिजनेस करूं तो वो बिजनेस में है। इस तरह जो हम जो सोचते हैं हमेशा वही होता है। आगे चल के हमारे लाइफ में जो फ्यूचर में जो होने वाला, हम जो सोचते हैं, हमारी जो थिंकिंग है, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए, आप किसी कॉलेज या किसी स्कूल में हैं तो वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चों लोगों का जो माइंडसेट होता है वो जॉब माइंडसेट होता है, और जो बिजनेस माइंडसेट वाले होते हैं वो कुछ परसेंट के लोग होते हैं, मतलब बहुत रेयर केस में मिलते हैं। हर कोई बिजनेस करना नहीं चाहता क्योंकि उसके अंदर रिस्क होता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इंसान जो सोचता है वो वैसे ही बनता है। देखिए, आपको ही पता है कि जॉब में लिमिटेड पैसे मिलते हैं, मतलब पैसे मिलेंगे, लिमिटेड टाइम मिलता है काम करने के लिए, और ज़्यादातर लोग को ये अच्छा भी लगता है टाइम से पैसे आ जाए और हमारा काम भी हो जाए। लेकिन उनको जो अपने जो उनकी जो ड्रीम्स है वो कभी फुलफिल नहीं होते। और बिजनेस में पता है कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, एक अच्छा मतलब माइंडसेट से एक अच्छा काम करने के लिए उनको एक थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जब वो हो जाएगा, चाहे वो 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, लेकिन जब वो हो जाएगा उनके पास लाखों रुपए ऐसे आ जाएंगे, उनके जो ड्रीम्स है वो धीरे धीरे करके सारे फुलफिल होने लगेंगे। और यहाँ पे जो सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए, जॉब माइंडसेट वाले बहुत लोग हैं और बिजनेस माइंडसेट वाले बहुत कम लोग हैं। अब मेरे दोस्तों ने, मेरे जो मतलब ग्रुप्स ने जो जो सोचा वो बिल्कुल वैसे ही बना। मैं आपको पूछता हूँ कि आप क्या सोचना चाहते हैं, मतलब आप बड़ा सोचना चाहते हैं कि आप छोटा सोचना चाहते हैं। अब आप बोलोगे तो कि मैं बड़ा ही सोचना चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो उनका इन्वायरमेंट है, मतलब वो जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ वो घूमते फिरते हैं, और उनका जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा उस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और इन्वायरमेंट मतलब सबका ना बड़े बड़े सोचने वाले इन्वायरमेंट में नहीं रहते। बहुत से लोग हमेशा छोटे सोच वालों के साथ रहते हैं, इसलिए वो कभी बड़ा सोच नहीं पाते। इसलिए आप अपना इन्वायरमेंट सबसे पहले चेंज कीजिए। ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनके सोच बड़ा हो, मतलब हमेशा बड़ा सोचता हो, पैसे के बारे में सोचता हो। देखिए, आपका जो माइंड है वो आपको सब कुछ दे सकता है। आप उससे पूछो आपको क्या चाहिए। आपको बहुत पैसे चाहिए तो आप कहाँ से कमाओगे? अगर आपको एक अच्छा घर चाहिए तो कहाँ मिलेगा? मतलब आपका माइंड आपको अलग अलग आइडियाज देगा। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और बीच में नहर है जो कि सिर्फ 2 फीट की है, तो आपका माइंड बोलेगा आप ऐसे नॉर्मल जाइए, आप पहुँच जाएंगे। लेकिन वही फीट अगर 5 फीट है तो आपको बोलेंगे कि आपको एक बोट की ज़रूरत है ताकि आप यहाँ से वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन आपको अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपका माइंड बोलेगा कि आपको एक बड़ा जहाज चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। और आपको एक देश से दूसरे देश तक हो जाना है तो आपको प्लेन में जाना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि मुझे कम से कम टाइम पहुँचना है, तो आपका माइंड बोलेगा कि आपको चॉपर की ज़रूरत है, मतलब हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, 15 से 20 मिनट में आपको वहाँ पहुँचा देगा। इसी तरह अगर आप अपने माइंड को पूछोगे कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, वो आपको बता देगा। आप अपने माइंड को ना एक्सप्लोर नहीं करने देते। बहुत से लोग ऐसी हरकत करते हैं जो अपने माइंड को एक्सप्लोर नहीं करने देते। अगर आप अच्छा सोचोगे, बड़ा सोचोगे, तो आपके साथ भी अच्छा और बड़ा होगा। देखिए, बहुत से लोग अपने माइंड को ना मतलब एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और भगवान ने हमारे को ये माइंड इसलिए दिया कि हमारे ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसे कम करे, ईजी करे। लेकिन बहुत से लोग इसको यूज़ नहीं करते। देखिए, अगर आप अपने माइंड से पूछोगे कि मैं 10,000 पूरा महीना कैसे कमाऊँ, तो ही हमारा माइंड उसको उस चीज़ के लिए काम करेगा और बताएगा कि आपको कि 10,000 आप कैसे कमा सकते हैं। आप पूछोगे कि 10 लाख रुपए में महीना कैसे कमाऊँ, तो आपका माइंड उस तरीके से काम करेगा। आप सोचोगे मैं 10 करोड़ कैसे कमाऊँ, तो आपका दिमाग, आपका माइंड उस
उस चीज़ के लिए ढूंढेगा, फिर आपको बताएगा कि आप कैसे 10 करोड़ कमा सकते हैं लीगली। आप पूछोगे लीगल कमाना है, आप पूछोगे इलीगल कमाना है, वो आपको उसी हिसाब से आपको बताएगा। हाँ, इलीगल नहीं कमाना, लीगली कमाना है। देखिए इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेरे मेंटोर। वो मुझे हमेशा बताते हैं कि मैं बिजनेस, मतलब मैं अपने बिजनेस में और अच्छा कैसे करूँ, मैं अपने मतलब मैं जितना कमाता हूँ उससे थोड़ा और कैसे कमाऊँ, मैं लाखों रुपए कैसे कमाऊँ, वो हमेशा मुझे बताते हैं। तो मतलब एक एग्जांपल मैं उनका देता हूँ कि वो एक प्लेस पे घूमने गए थे और उस प्लेस पे उनको पता नहीं था कि एक शूटिंग चल रही है। तो वहाँ पे गए और उनको जो शूटिंग का ब्रेक था उनमें उसमें वहाँ पे उनको एक एक्टर से मतलब मिलने का मौका मिला। वो मिले और मिलते मिलते मेरे मेंटर उनको लड़की बहुत अच्छी लगी, उनसे प्यार हो गया। वो घर पे गए और उन्होंने सोचा कि एक मतलब एक हाई स्टेटस पर्सन को एक मतलब शादी करने के लिए कैसा मतलब लड़का चाहिए होता है, किस तरह की चाहिए। उन्होंने सोचा, उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ दिए और उन्होंने एक पेपर में लिख दिया कि क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले तो एक अच्छा बिजनेस चाहिए होता है जहाँ से हमेशा पैसे अच्छे बनते रहे, बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, सोसाइटी में उनकी काफ़ी इज्जत हो, जो जितना हाई स्टेटस उनका है उतना ही मेरा भी हो, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, मेरा जो मतलब सोशल मीडिया पे एक अच्छी फॉलोइंग हो, बात करने का सेंस हो। उन्होंने ये सब लिख दिया पेपर पे और उन्होंने जो लिखा पेपर में जो उन्होंने लिखा उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। आने वाले 1-1.5 साल में, मिनिमम, हाँ 1.5 साल में उनकी मैंने उनको देखा कि उन्होंने जिस लड़की के बारे में जो उन्होंने सोच के जो काम किया ना, उसी लड़की की वही लड़की आज उनकी वाइफ है। मतलब एक सोचने का और उस पर काम करने का ये मतलब फ़ायदा होता है कि हम जो सोच रहे हो सच में हो गया। और हम मेरे मेंटर मतलब उन्होंने जो सोचा उन्होंने खुद के ऊपर काम किया और आज उनके पास वही वाइफ है जो वो चाहते थे उनकी जो वाइफ बने। तो मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे कि आप बड़ा सोचें, अच्छा सोचें, खुद के बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। आप जितना रुपये कमाने के बारे में सोचेंगे आप उतना रुपये कमाएंगे, क्योंकि जितना हम सोच सकते हैं वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस करने की देर है। आप अच्छा सोचोगे तो आप कर भी पाओगे। देखिए बहुत से लोग मतलब हमसे उल्टा सोचते हैं, सीधा नहीं सोचते। किसी हाई स्टेटस पर्सन से मिलते हैं तो सोचते हैं यार ये मैं इसके जैसा नहीं बन पाऊंगा, या फिर किसी एक अच्छे बिजनेसमैन मिलियनर से मिलते हैं तो सोचते हैं यार मैं इसके जैसा नहीं बन पाऊंगा, मैं इसके जैसा मिलियनर नहीं बन पाऊंगा। हमेशा उल्टा सोचते हैं। देखिए आज से आपकी अपनी सोच बदलिए। उसने ऐसा क्या किया जिससे जब मिलियनर है, तो आप ऐसा सोचिए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आज मैं एक मिलियनर बनूँ, लोग मेरे रिस्पेक्ट करें। तो आपका माइंड उस हिसाब से काम करेगा और उसको बताएगा कि आपको किस तरह काम करना है और आप लोग आपकी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। अगर आप खुद से अच्छे बारे में सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिससे कि आप नहीं कर सकते। आप बस अच्छा सोचिए, आपके साथ अच्छा होगा। वो आपको आइडिया बताएगा, आपको उसको आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़ा सोचिए और जल्दी सोचिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। धीरू भाई अंबानी के गए, बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। आपकी सोच पर किसी का हक नहीं है। आज से आप ऐसा सोचना शुरू कीजिए जैसे कि आप कभी नहीं सोचते थे, और बेकार की थिंकिंग छोड़ दीजिए कि आप नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, जो भी अपने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। गो सेल्फ मेड एंड फाइनेंशियली फ्री। डू योर बेस्ट।